एक और बात हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 21वां वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यहां पे पत्रस कहते हैं कि बपतिस्मा कोई शरीर का जो मैला है उसको धोना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि शुद्ध विवेक के साथ हम परमेश्वर के वश में हो गए। तो इसका मतलब क्या है? बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ एक वाचा बांधते हैं। वी मेक ए कवेनेंट विद गॉड। हमारे परमेश्वर के साथ हम एक वाचा बांधते हैं। इस वचन से पहले अगर हम 20वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे पत्रस इस बपतिस्मा को नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था उसके साथ तुलना कर रहा है। इसको हम पढ़ेंगे। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। इस वचन में हम देखते हैं कि नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ, जिसमें नूह और उसके जो परिवार के लोग हैं, कुल 8 लोग, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहू, कुल मिलाकर 8 लोग ये बच गए। और इस चीज की तुलना बपतिस्मे के साथ की गई है। तो अगर हम उत्पत्ति की किताब को हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में, 6 अध्याय उसका 9 वचन और 7 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे, वहां नूह के बारे में बताया गया। नूह के बारे में यह बताया गया, परमेश्वर नूह के बारे में यह गवाही देता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इन दोनों वचनों को जब हम पढ़ते हैं, यहां पे नूह के बारे में यह गवाही दी गई है, नूह अपने समय के लोगों में धर्मी था। और प्रभु कहता है कि मैं केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखता हूं। यहां पे नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और 3 बहू जो हैं, उनके बारे में नहीं लिखा है, नूह के बारे में लिखा है। तो नूह के साथ उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहू जुड़े हैं और इनकी पहचान नूह के साथ है। और ये नूह के साथ जुड़े होने के कारण और नूह के साथ इनकी पहचान होने के कारण ये उस जल प्रलय से बच गए, जल प्रलय से बच गए। एक और चीज हम देखते हैं, पौलुस इजरायली लोग लाल समुद्र के बीच में से जब गए हैं, उस घटना को भी बपतिस्मा के साथ जोड़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पहला और दूसरा वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया।
सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां पे कहा गया कि मूसा का बपतिस्मा। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से आए और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने में प्रभु ने मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा की अगुवाई में इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले और जब मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे, रास्ते में सामने लाल समुद्र है और पीछे से फिरौन और उसकी सेना आ रही है, दोबारा इनको पकड़ के ले जाने के लिए, अपना गुलाम बना के रखने के लिए। और ऐसे समय में देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए समुद्र में रास्ता निकाला और लिखा कि समुद्र इनके लिए रास्ता दे दिया। समुद्र के बीच में वो जगह सूख गया और पानी दोनों तरफ दीवार के समान खड़ा है और इनके ऊपर बादल है। दोनों तरफ पानी दीवार के समान खड़ा है और ऊपर वो परमेश्वर का बादल है और इन लोग इस पार से समुद्र के उस दूसरे पार चले गए और ये फिरौन के हाथ से बचाए गए। फिरौन और उसकी सेना इनको कुछ नहीं कर पाई। मूसा की अगुवाई में हुआ, मूसा की अगुवाई में। तो इजरायली लोग मूसा के साथ जुड़े थे और उनकी पहचान मूसा के साथ होने के कारण समुद्र ने रास्ता दे दिया, बादल इनको ढक के रखा और ये भयानक विपत्ति से बच गए। प्रिय भाई बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ हमारी पहचान हो जाती है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और हमारी पहचान प्रभु यीशु के साथ हो जाती है, जिसके कारण आने वाली उस महान विपत्ति से, परमेश्वर के महान प्रकोप से हम बच जाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर परमेश्वर का महान प्रकोप आ रहा है। वो दिन आ रहे हैं जब परमेश्वर सारे संसार का न्याय करेगा और उनको उस आग के झील में डालेगा। तो जब हमारी पहचान प्रभु यीशु के साथ, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, हम उसके संतान हो गए हैं, हम बपतिस्मा के द्वारा उसको पहन लिए हैं और हमने उसके साथ वाचा बांधा है, तो हम उसके हो गए हैं। हमारी पहचान मसीह के साथ है, हमारा जुड़ाव मसीह के साथ है, तो आने वाली सजा से हम बच जाते हैं। अब हमारे ऊपर सजा नहीं है, हम सजा से मुक्त हो गए हैं। हम परमेश्वर के राज्य के हो गए हैं, उसके राज्य की संतान है और हम प्रभु यीशु के साथ हमेशा के लिए राज्य करेंगे, उसके साथ हम राज्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, हमारी कोई खूबी नहीं है। पौलुस इफिसियों की किताब 5 अध्याय में पति पत्नी के संबंध के बारे में बताता है और उसके 22वें वचन में हम देखेंगे तो पति और पत्नी के जो संबंध है उसको मसीह और कलीसिया के साथ जोड़ता है और कहता है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। विवाह में हम देखते हैं कि जब लड़का और लड़की, दुल्हा और दुल्हन दोनों की शादी होती है, विवाह के इस पवित्र बंधन में वो जुड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो दुल्हन अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपनी सहेलियां सभी को छोड़ करके दुल्हा के साथ मिल जाती है और दुल्हा के साथ उसकी पहचान हो जाती है। अब इस विवाह के बंधन के बाद उसकी पहचान उसके पति के साथ, जिसके साथ उसने शादी की है, हो जाती है और उसका कहलाती है, उसके परिवार की हो जाएगी। अब उसकी जो है अपने जन्म लिए परिवार के साथ नहीं, अपने माँ बाप के साथ नहीं, अपने भाई इन लोगों के साथ नहीं, अब इसका जो पहचान है अपने पति के साथ है और उसका नाम इसके साथ जुड़ जाता है और इसकी कहलाई जाएगी
और जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को अपने दिल में अपनाते हैं, अपना जीवन हम प्रभु को देते हैं, हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, तो हम भी प्रभु के साथ जुड़ गए हैं। अब हमारी पहचान प्रभु यीशु के साथ हो गई है। अब हम उसके हैं, अब हम स्वर्गीय परिवार के हैं, स्वर्गीय घराने हैं, हम वहां के हम। और इतना ही नहीं, शादी में ये केवल एक दूसरे को साथ इनका संबंध जुड़ना नहीं है, बल्कि इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे ये दूल्हा और दुल्हन, ये लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं, एक दूसरे के साथ ये वायदा करते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वाचा बांधते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ ये वायदा करते हैं, ये ऐसा एक बंधन है, पवित्र बंधन है। ये उनके जीवन भर के लिए है, संपूर्ण जीवन के लिए, जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहेंगे। जब दोनों जन इस दुनिया में जीवित हैं, तो इस बंधन से वो छूट नहीं सकते। इसलिए लिखा, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे, उनको कोई अलग ना करे। ये पवित्र बंधन है, ये कुछ समय के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है, जीवन भर के लिए है। और अगर इन दोनों में से एक जन वो मर जाते हैं, तो फिर जो जीवित है वो उस बंधन से छूट जाता है, क्योंकि उसका साथी नहीं है अभी। पर जब तक दोनों जीवित हैं, ये बंधन में वो बंधे हैं, और उनमें से कोई भी जन इस बंधन को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है और तोड़ना भी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो वो गुनहगार ठहरते हैं परमेश्वर की नजर में, और उसका हिसाब परमेश्वर लेगा। इसी तरह इस वचन में जब देखते हैं, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 21 वचन में पत्रस कहता है, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाना, मतलब हम प्रभु के साथ हम वाचा बांधते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के साथ हम वाचा बांधते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब है प्रभु के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ वाचा बांधना। ये एक पवित्र बंधन है, और ये जिंदगी भर के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, कुछ साल के लिए नहीं। कई लोग बपतिस्मा लेके पीछे हट जाते हैं, उन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया, उस बंधन को तोड़ दिया। क्योंकि हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु से वायदा करते हैं, प्रभु जीवन भर मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ईमानदारी के साथ मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये जो वायदा हम करते हैं, अगर हम तोड़ते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहरते हैं, और इसकी सजा भयानक होगी। उस सजा से कोई बच नहीं सकता। अगर कोई मसीह यीशु को ग्रहण करके पीछे हट जाता है किसी भी कारण से, वो कुछ भी कारण बता सकता है, पर वो अपने आप को भयानक खतरे में डालता है। आज नहीं पता चलेगा, जिस दिन प्रभु यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, उसके लिए भयानक सजा होगी। क्योंकि वचन में लिखा है, जो लोग अज्ञानता में गलती करते हैं उनकी सजा कम है, पर लोग जो जानबूझकर गलती करते हैं उनको दुगनी मार पड़ेगी। तो इसलिए जब हम मसीह को ग्रहण करने का फैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं और बपतिस्मा लेने का फैसला करते हैं, ये फैसला जो हम कर रहे हैं, ये कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ वर्ष के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए है। और जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम इस बंधन में आ जाते हैं, और ये बंधन कभी टूटना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये टूटना नहीं चाहिए। और ये जो बंधन है,
ये जो वाचा हम बांधते हैं प्रभु के साथ ये जो वायदा हम करते हैं, ये हम बेहोशी की हालत में नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं। हम अपने पूरे होश में इसको करते हैं, किसी के जबरदस्ती से नहीं, किसी के जोर देने से नहीं है, और ना ही किसी का दिखावा करने के लिए, ना ही ये जो वाचा है अपने स्वार्थी मकसद के लिए। ये जो बंधन है, ये जो वाचा हम प्रभु के साथ बांधते हैं, ये केवल दुनियादारी फायदे के लिए भी नहीं है। अच्छे से इसको समझना है। जब हम परमेश्वर के साथ ये जो वाचा बांधते हैं, ये हम अपने पूरे होश में होते हुए हम इसको कर रहे हैं। इसलिए यहां पे लिखा है शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक के साथ, गुड कॉन्शियंस, माने हम अपने पूरे होश में हैं, अनजाने में नहीं कर रहे हैं, अज्ञानता में नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं बपतिस्मा लेने से पहले बपतिस्मा का अच्छी तरह से समझे। ये नहीं कि किसी ने कह दिया चलो आ जाओ बपतिस्मा ले लो, हमने बपतिस्मा ले लिया और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं मालूम। प्रभु का वचन कहता अज्ञानता के कारण लोग नाश हो रहे हैं, उनको बार मालूम नहीं है, उन्होंने बपतिस्मा के यूं ही समझ लिया है। नहीं, अच्छे से समझे, हम परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहे हैं। जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं प्रभु के साथ, ये वाचा है, ये वाचा टूटना नहीं चाहिए। प्रभु के साथ ये जो बंधन है ये पवित्र है, टूटना नहीं चाहिए। और ये हम जबरदस्ती में नहीं ले रहे हैं, किसी के जोर जबरदस्ती करने के कारण नहीं। इसलिए कहते हैं बपतिस्मा जबरदस्ती से नहीं है, किसी को हम जोर नहीं दे सकते तुम बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा के बारे में उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए उनको उत्साहित कर सकते हैं। बपतिस्मा के महत्व को बताते हुए हम कह सकते हैं कि हमें क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, ये उनको हम सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। पर हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, उनके ऊपर जोर नहीं दे सकते तुम अभी बपतिस्मा लोगे, तुम्हें बपतिस्मा लेनी पड़ेगी, तुम इतने समय से चर्च में आ रहे हो, तुम बपतिस्मा लेना पड़ेगा। नहीं, उनको खुद फैसला करना है। इन बातों को समझते हुए उनको खुद फैसला करना है, उसके लिए हमें उनको समय देना है। और कुछ लोग जल्दी ले लेते हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं लेते हैं। जो जल्दी ले लेते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, जो जल्दी नहीं लेते हैं उनके लिए हम धीरज से इंतजार करें ताकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। पर जो जल्दी से लेते हैं उनको भी ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे को प्रभु ने चंगा कर दिया, बीमारी से ठीक कर दिया, मेरे लिए अद्भुत काम किया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी सुन लिया, इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। ये सब बातें नहीं है, ये सब जो है किसी भी कारण से सही नहीं है। बपतिस्मा के सही मतलब को समझना है।